नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इन वर्ड्स ने दुनिया भर में हेडलाइन बनाई है, व्लादिमीर पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो रिसेंटली यूक्रेन से गए हैं यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। इनको रशिया से लड़ने के लिए मिसाइल चाहिए, डिफेंस सिस्टम चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस सब के लिए रिसेंटली ये यूएस में आए और यूएस में जब ये पहुंचे ट्रंप से मीटिंग हुई और ट्रंप ने इनको ओपनली ये बोल दिया कि या तो पुतिन की डिमांड एक्सेप्ट कर लो जो पुतिन कह रहा है लैंड को लेकर, या फिर बी डिस्ट्रॉयड, तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा और यूक्रेन में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और दुनिया भर का मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मीटिंग है ट्रंप और ज़ेलेंस्की की, एक तो देखिए मीटिंग हुई है इनकी रिपोर्टर्स के सामने, वहाँ पे काफ़ी हद तक दोनों सिविल तरीके से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत मजाक हो रहा था। बट जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई फिर बंद दरवाज़ों के पीछे जो मीटिंग हुई है उसमें बताया जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट चीख रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, एफ वर्ड वगैरह का यूज़ कर रहे थे। अब हर तरफ से ये ज़ेलेंस्की को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि डोनेट्स्क रीजन ये सरेंडर कर दो, जो व्लादिमीर पुतिन अभी के लिए मांग रहा है उसको दे दो, नहीं तो रशियन मिलिट्री धीरे धीरे बहुत सारा हिस्सा यूक्रेन का कब्जा लेगी। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ट्रंप ने अपनी जो सोच है इसको काफ़ी हद तक कंफर्म कर भी दिया था, ये बोलकर कि मुझे लगता नहीं है कि कीव ये वॉर जीत पाएगा। ये लोग लड़ रहे हैं बट इनके हिसाब से यूक्रेन लगता नहीं है कि ये वॉर जीत पाएगा। इवेंचुअली रशिया धीरे धीरे एडवांस करता रहेगा और बहुत सारा एरिया यूक्रेन का कब्जा लेगा। और इसलिए ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक समय है एक डील एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप अगर ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखो, आप एक बार को मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं मगर ट्रंप को ऐसा क्या हो गया। यूजुअली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ट्रंप चीख रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक अकेले वर्ल्ड लीडर है जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में गए थे, ट्रंप उस वक्त ओपनली मीडिया के सामने ही ज़ेलेंस्की पर बरस पड़े थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ होगा। और ट्रंप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इनको यह बताएं कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूएस की फॉरेन पॉलिसी को हैवी डैमेज हो रहा है। यूएस को और जगह अजीबोगरीब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया यूएस रिलेशंस का जो हाल आज के समय हो चुका है, भारत के एक्सपोर्ट्स यूएसए को लगातार गिर रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गिर रहा है। इसके पीछे इनडायरेक्टली एक बड़ा रीजन है यूक्रेन रशिया वॉर। अगर ये वॉर ना हुई होती, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करे, यूएस इतना माइंड करता ना। बट सिंस आज के समय यूएसए ने एक पॉलिसी बना ली है कि रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, रशिया को पैसा मिलना नहीं चाहिए, तो इंडिया सिंस रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, लगाओ भारत पे 50% टैरिफ। और उसके अलावा दुनिया भर के और इश्यूज जो आज के समय हम फेस कर रहे हैं यूएस के साथ, उसका रूट कॉज यही बताया जा रहा है कि अमेरिकन इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि इंडिया कैसा क्वाड पार्टनर हुआ जब रशिया अमेरिकन का जियोपॉलिटिकल एनिमी है, उनसे इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है एक ऐसे टाइम में जब रशिया वॉर कर रहा है। ये इन लोगों का लॉजिक है। मैं यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स इन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया देखने का, ये आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्ट काउंटर ये है कि सिर्फ इंडिया परचेज नहीं कर रहा, यूएस खुद परचेज कर रहा है यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स, वेरियस और चीज़ें, वो अलग बात है। बट डोनाल्ड ट्रंप जब यूक्रेन का इशू देखते हैं, इनको जेन्युइनली फ्रस्ट्रेशन होती है कि कई जगह यूएस की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो रहा है बाय सपोर्टिंग यूक्रेन। मगर प्रॉब्लम यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये बात नहीं समझ पा रहे। इनको लगता है कि अभी तो देखिए यूक्रेन लड़ सकता है, यूक्रेन के पास अगर ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल टोमाहॉक मिसाइल जो यूक्रेन को चाहिए थे बट अभी के लिए मिले नहीं हैं, और वेरियस और टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट अगर इनको मिल जाता है तो ये रशिया को खदेड़ सकते हैं। ये इनका जेन्युइन बिलीफ है ज़ेलेंस्की का। अब इसी बीच ज़ेलेंस्की ने यह भी स्टेटमेंट दे दी कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक डायरेक्ट एस्केलेशन रशिया के साथ अवॉइड करना चाहते हैं। ट्रंप को डर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कंट्रोल के बाहर चली गई तो उसमें यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है और उसमें ऑब्वियसली आप समझ सकते हो यूएस की स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, यूएस की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि सडनली यूएस विल बी अप अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म नेशन। और आप अगर ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन सेंस वाली बात है। ट्रंप ऑब्वियसली एस्केलेशन यहाँ पे अवॉइड करेंगे। रशिया के पास आज के समय खोने को कुछ है नहीं, दुनिया भर के सैंक्शंस लग चुके हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। ऐसे कंट्री के साथ उलझने में यूएस को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और आपको याद होगा
ट्रंप ने जब अपना कैंपेन शुरू किया था टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने कहा था मैं एक दिन में ही यूक्रेन रशिया वॉर सुलझा दूंगा। उनको पता था कि सारा इशू आज के समय यूक्रेन रशिया वॉर का है। अगर ये वॉर सुलझ जाती है, यूरोप खुश हो जाएगा, यूक्रेन में पीस आ जाएगा, यूक्रेन ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकता है, यूएस भी अपनी फॉरेन पॉलिसी नॉर्मल तरीके से रन कर सकता है। बट अभी के लिए लगता नहीं है कि ज़ेलेंस्की ये बात समझ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये यूक्रेन रशिया वॉर का जो क्वेश्चन है ना, ट्रंप जहां जाते हैं इनको फॉलो करता है। अभी रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ की मीटिंग हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस के लिए, बट आज के समय ऑस्ट्रेलिया में भी यूएस को लेकर अप्रीहेंशंस है कि जिस तरीके से यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया पर, क्या ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट कर सकता है यूएसए पर फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि ट्रंप ने जो ऑकस डील है उसको भी काफ़ी डैमेज कर दिया है। तो खैर, ट्रंप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अचानक से क्या होता है, एक इंडिया बॉर्न ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ये सवाल पूछती है ट्रंप से, बहुत ज़रा कड़वा, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। ट्रंप इतना ज़रा गुस्सा हो जाते हैं कि रिपोर्टर पे भड़क जाते हैं और कहते हैं क्वाइट, चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये वीडियो दुनिया भर में हो जाती है वायरल। ये जो मैं छोटी सी क्लिप है ये आपको दिखाना चाहता हूँ ना। ये वीडियो है, यहाँ पे आप देखोगे रिपोर्टर पहले पूछेगी ट्रंप से कि यूक्रेन में इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, आप सीधा सीधा यूक्रेन को वो वेपन दे क्यों नहीं देते जो यूक्रेन चाहता है। और साथ ही साथ लिंडजी ग्रैम यूएस के एक सेनेटर हैं, वो रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट, एक आतंकवादी देश डिक्लेयर करना चाहते हैं। आप डिक्लेयर कर क्यों नहीं देते, आप रुक क्यों रहे हो, आप झिझक क्यों रहे हो यूक्रेन को हेल्प करने के मामले में। ये सवाल सुनकर ट्रंप भड़क गए। ये देखिएगा। Done such an amazing job on the Ukrainian children who were abducted by Russia. Would you support Senator Lindsey Graham's bill to declare Russia a terrorist state? And you have within your power, you're the most powerful man on earth. Why don't you just enable Ukraine to finish this war tomorrow? Well, if you knew anything about what you were talking about, you'd be able. You do. I don't think you do. Really, I don't think you do because it's a little more complicated than that. But it sounds easy. We're in the process of trying to make a deal. If we make a deal, that's great. If we don't make a deal, it'll be a lot of people are going to be paying a big price. President Trump. So ना यहाँ पे ट्रम्प ने यही बोला है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक डील यहाँ पर हो जाए। अगर डील ना हो पाई तो बहुत से लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। समथिंग रियली बिग इज अबाउट टू हैपन इन द यूक्रेन रशिया वॉर। आप देखोगे या तो रशिया एक मैसिव एडवांसमेंट करेगा, यूक्रेन बहुत सारा अपना लैंड खो सकता है, या फिर समथिंग एल्स इज अबाउट टू हैपन, कोई यूरोपियन कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। ईदर वे डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इनके हाथ काफ़ी हद तक खुल जाएंगे बाकी जगह। बट लगता नहीं है कि ज़ेलेंस्की इनको ये फ्रीडम देंगे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं ये वॉर लंबे समय तक चलती रहे और यूक्रेन अभी लड़ता रहे। उनको लगता है कि यूक्रेन ये वॉर जीत सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो इशू है रिजॉल्व होता हुआ फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख रहा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 की दिवाली सेल ड्यू टू लॉट ऑफ डिमांड, क्योंकि कई लोग दिवाली में परचेज अपनी कंप्लीट कर नहीं पाए और वेरियस और इश्यूज थे। ये जो सेल है हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है, तो आज रात 12 बजे करियर 247 की जो सेल है ये समाप्त हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। जेन एआई कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, वेरियस कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं बाय करियर 247। लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना जो फ़ोन नंबर है ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऐड करिए PD10 और अप्लाई कर दीजिए। आपको कॉल आएगा फ्रॉम करियर 247 और आप यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये सेल आज रात मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।